और आए थे दुकान पर, सब कपड़ा उपड़ा खोल दिए थे और खोल के कपड़ा दे दिए, बस एक अंदर बियर पर थे और मेरे दुपट्टा ले लिए थे और गमछ लिए थे। बोले कि ले जाओ। सबसे जो लड़का बुला कर लेके गया था उन सब से हम लोग को 7 साल पहले दुश्मनी था। वो मेरे जो बड़े इसी 16 दिन पहले मेरी दीदी मरी, उनसे 16 दिन बाद मेरी मम्मी मरी, उसके 1.5 महीना मेरे भाई के लोग मार कर मुआ कर जान से मैंने वो मेरे जो दीदी थी वो उसको थोड़ा से जो डेट किए उनसे एक मेरे छोटे भैया हमसे बड़े, वो और हम गए थे 12 बजे खेत में मोटर लेकर मकई पर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं कांटिया थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में और वही परिवार है, वही फैमिली है जहां पर देखा जाए तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि एक ही घर में 4 बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे जब अपना बड़े होते हैं उस कदर होते हैं जाके अपने माता पिता का जो भी है उसको देख रेख कर सके। और वही देख सकते हैं इस समय 3 बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब समझ सकते हैं जिस घर में 3 बेटे का 100 इस घर से बाहर, वही बाप द्वारा वही पिता द्वारा जो निकाला गया है, और वही लड़के मौजूद हैं जहां इनके आंखों के सामने यह घटना हुआ था। अभी इनसे जानते हैं आखिर में क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। जैसे में हम लोग 12 बजे के करीब और हमसे एक जो डेट किए उनसे एक मेरे छोटे भैया हमसे बड़े, वो और हम गए थे 12 बजे खेत में मोटर लेकर मकई पटाने। उसके बाद से हम लोग को वहाँ पर शाम हो गया, तब फ़ोन किए कि भैया हम लोग के कुछ खाने के लिए लाइए। तो भैया वहाँ पर से आए था स्प्राइट, और हम लोग बोले थे समोसा, तो समोसा नहीं मिले तो स्प्राइट और पकौड़ी लाए थे। तो उसके बाद हम और मेरे छोटे भैया, उनसे मैंने छोटे हैं हमसे बड़े, वो और हम खाए पिए। भैया बोले कि तुम दोनों जाओ घर पर से खाना खा कर आना। तो हम लोग दोनों खाना खाकर फिर आपस से गए घर से। तो मेरे भैया थे वो खेत में पटा रहे थे और आए थे दुकान पर, सब कपड़ा उपड़ा खोल दिए थे और खोल के कपड़ा दे दिए, बस एक अंदर बियर पर थे और मेरे दुपट्टा ले लिए थे और गमछ लिए थे। बोले कि ले जाओ घर भीग जाएगा। तो हम लेकर घर चले आए। उसके बाद से हम लेकर चले आए घर। उसके बाद से हम और मेरे भैया खा कर गए खेत में। था वो खेत में ही थे, कोई नहीं था उसके पास और खेत पटा रहे थे अकेले। बोले गए तो हम लोग दोनों कि खाना खा कर आए हो कि नहीं। हम बोले भैया, हम लोग फिर जल्द ही चल गए। तो भैया बोले कि खाना वाना खा के आए कि इतने जल्दी बस घर जाकर चले। तो नहीं, हम लोग बोले कि नहीं खाना खा कर आ रहे हैं। तो उसके बाद से हम लोग उधर मैंने 12 कट्ठा खेत थे वहाँ पर, उधर हम लोग थे, इधर मेरे भैया। तो गया अंगूर नाम के लड़का, तब बोला कि भैया चलिए थोड़ा इधर से आते हैं। तो मेरे भैया बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, इस टाइम कौन काम है, इतने रात को हम खेत पटा रहे हैं और मेरे भाई और बहन, इतनी रात को हम इन लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बोल रहा था कि चलो अभी आते हैं वहाँ पर से मठिया परस। तो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो उसको बहला फुसला कर वहाँ पर से वो लेकर गया। आई जो धनु नाम का लड़का है इधर था, वो खेत में नहीं गया था। ये दोनों आपस से बुला कर लेके गए। उसके बाद से वो सब मार कर मुआ कर गर्दन भी तोड़ दिया था और पैर के नाखून भी खींच लिया था और कपाड़ भी फूट गया था और पूरा उसके कान और बाल में अंदर भी पूरा माटी घुस गया था। उसके बाद से वो सब उस कॉल किया कि तुम्हारे भैया के ऐसा ऐसा हो गया। हम लोग वही कॉल किया अपने घर, वो साइड वाली ही घर है, कॉल किया कि तुम्हारे भैया के पास ऐसे। उसकी मम्मी लाई मोबाइल, तो बोल रही कि जो डेट की है उनका दीना नाम है। तो दीना को बोली चाली बंद हो रहा है, बोली चाली बंद हो गया, कोई किसी को नहीं पहचान रहे हैं। तो हम लोग बोले कि ऐसा कौन सा बात है, हम लोग तो खुद देख कर आ रहे हैं। तो बोले कि तो हम लोग भागते हुए गए वहाँ पर भोरे, तो देखे कि बिना एड्रेस प्रूफ के भागते हुए भोरे गए। तो उसके बाद से देखे तो वो वही पर ही नहीं, तो उसका मुड़ी लच लच जा रहा था। पूछे उनसे जो लड़का ले गया था कि क्या हुआ है, तो बोल रहा है कि कुछ नहीं, ऐसे ही बाइक पर से गिर गए और उल्टी करने लगे। तो बोले हम कि बाइक पर से गिर गए तो कोई बाइक पर से गिरता है तो घेट नहीं टूट जाता है, नाखून कैसे निकल गया। तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, बोल रहा था कि हम बस बाइक पर से गिर गए। उसके बाद से हम लोग देवरिया लेके गए, देवरिया से रेफ़र कर दिए, बोला कि नहीं है। उन सब से जो लड़का बुला कर लेके गया था उन सब से हम लोग को 7 साल पहले दुश्मनी था। वो मेरे जो बड़े वाली से छोटे भैया थे वो उन्हीं लोग के मार झगड़ा हुआ था, तो इतना मार दिए थे सब। उसके 20-25 दिन के बाद अपना ही से गिर कर मर गए। उसके बाद से हम लोग उन लोग से खान पियन नहीं था। उसके बाद से 2 महीना पहले मेरी मम्मी जब डेट की, वो सब आकर मिल गया। तो हम लोग, हाँ मैं उसकी सिस्टर हूँ। उसके बाद से वो सब मिल गया। तो हम लोग बोले कि सब कुछ गाँव नगर सब बोला कि छोड़िए वो सब दुश्मनी।
हम लोग सब मिल गया, वो सब हम लोग को पता नहीं था कि इतना वो विश्वासघात करेगा। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं, थोड़ा सा बता दीजिए अपने माध्यम से। जैसे में हम लोग 4 बहन थे और 4 भाई, तो 4 भाई में 3 भाई भी मर गए हैं और एक भी बहन भी मर गई। इसी 16 दिन पहले मेरी दीदी मरी, उनसे 16 दिन बाद मेरी मम्मी मरी, उसके 1.5 महीना मेरे भाई के लोग मार कर मुआ कर जान से मैंने वो मेरे जो दीदी थी वो उसको थोड़ा तबीयत खराब था तो वो मर गई। मेरी मम्मी के तो ऐसा ही मर गई। वो मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ था, वो सब ठीक है। ये सब वो मैंने दुश्मनी से मार कर मुआ कर बिक गए हैं लोग। इसके बाद बहन इस टाइम 3 बहन और 1 भाई, और शादी तीनों बहन का हो गया था और एक और हम एक और मेरे भैया शादी करने वाली है घर में। अब कोई नहीं है मेरे घर पर कि खाना सब देख रहे कौन करने वाला है घर में? अब कोई नहीं है मेरे पास। पिताजी है वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी नहीं करते हैं? नहीं कुछ नहीं करते, खेत उत में काम थोड़ा बहुत करते हैं। भाई हैं वो अभी पढ़ते हैं, हम भी नहीं, वो अभी कुछ नहीं करते और हम भी पढ़ती थी, वो अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो भी आपका वीडियो देख रहा है, जिस समय देखा जाता है आपके घरों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, एक बार आप लोग बेसहारा हो चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं जो भी लोग वीडियो देख रहा है न्याय के प्रति? जो भी लोग वीडियो देख रहा है उन लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे भैया को मर्डर किए उन लोग को फांसी की सजा दी जाए और मुजरिम जो इन मुजरिम है उन मुजरिम को पकड़ के फांसी की सजा दी जाए। नहीं तो हम लोग को भी हम लोग के आगे पीछे अब कोई नहीं, कौन घर चलाएगा? हम लोग के आगे पीछे अब कोई नहीं है। और मेरी भाभी इंटर तक पढ़ी है, उनको कुछ मदद नौकरी या चाकरी दी जाए कि वो अब कुछ घर चला सके। चलिए ठीक है, देख सकते हैं कि इस घर में बची है तो यह घर बचा हुआ दिखाइए, जो अच्छा खासा घर है, और बची है तो एक भाई और एक बहन जो अभी पढ़ते हैं, लो शादी भी नहीं हुआ है। और इस देख सकते हैं इस घर परिवार में क्या कंडीशन है इस समय, कोई नहीं है। और वो बच्चिया का देखा जाए तो शादी ब्याह, वो बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? इस घर परिवार को कौन चलाएगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है। और अभी भी देखा जाए तो उस तरह का कोई कार्रवाई उचित नहीं हुआ है। हालांकि एक आदमी अभी हिरासत में है, बाद बाकी जो है कहीं पे कहीं अपन लापता है। तो आखिर में जाते जाते वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार चलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। तो आप देख रहे थे MSC न्यूज और फर्स्ट न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय।